नमस्कार आप सभी को। आज की कहानी जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसके शीर्षक का जिम्मा मैं आप सब लोगों को देती हूँ। कहानी का शीर्षक आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। राजरानी जी बहुत सुंदर व्यक्तित्व की धनी और जैसे कहते हैं ना, साक्षात अन्नपूर्णा। उनके पति लाभ सिंह शुरू से ही दम्भी, कठोर हृदय वाले, लंबे चौड़े, बस घर का काम, बच्चे और फालतू की डांट, यही दुनिया थी राजबाला जी की। लाभ सिंह जी का जब मन करता डांट देते। 3 बच्चे थे इन दोनों के, पर तीनों ही बच्चे अपने पिता के आगे कुछ कह नहीं पाते थे। बहुत डरते थे अपने पिता से। वक्त बीत रहा था और राजबाला जी के बच्चों की शादी हो गई और वो अपने नाती पोते पोती में व्यस्त रहने लगी। पर लाभ सिंह जी के मिजाज वही रहे, यूं ही राजबाला जी को झड़क देना, बेइज्जती कर देना। भगवान जाने की इतनी सर्वगुण संपन्न स्त्री को यूं परेशान करने के तरीके भी लाभ सिंह जी कहाँ से ढूंढ लेते थे। अपनी पोती नव्या से बहुत बनती थी राजबाला जी की। उन दिनों बहुत बीमार चल रही थी राजबाला जी, तो नव्या को एक पर्चा लिख कर दिया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने पापा को दे देना। नव्या ने पूछा कि दादा माँ, इसमें क्या है? उन्होंने कहा, बेटा कुछ जरूरी है, पापा को कह देना कि दादी को शांति नहीं मिलेगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। बीमारी के दिनों में भी लाभ सिंह जी का किसी न किसी बात को लेकर राजबाला जी को सुनाते रहना। बिस्तर में पड़ी वो आखिरी सांसें गिन रही थी, पर लाभ सिंह जी को चैन नहीं था। कमरे में आकर ये कभी नहीं पूछा दवाई खा ली, या कभी पास बैठकर हाथों में ही हाथ लिया हो कि मैं हूं पास। राजबाला जी को आज सुबह सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एम्बुलेंस को बुला लिया गया। बस नव्या को यही कह पाई वो कि नव्या, पापा को वो कागज का टुकड़ा, और वो मुक्त हो गई। नव्या ने दादी का लिखा कागज अपने पापा को थमा दिया। हैरान हो गए सब जब ये पढ़ा कि तुम्हारे पिताजी को मेरी अर्थी के हाथ मत लगाने देना और ना ही दुल्हन वाले श्रृंगार करना। लाभ सिंह अवाक मूक खड़े हो गए, समझ ही नहीं पाए क्या सजा दे गई राजबाला जी। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली कहानी के साथ मैं जल्द ही आती हूँ आप लोगों के पास। धन्यवाद।